दलसिंह सराय प्राथमिक विद्यालय की हालत जर्जर, कभी भी हो सकती है बड़ी हादसा। इतिहास की धरोहर 154 साल पुरानी स्कूल की हो रही अनदेखी। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा जितना जल्दी हो सके उस ऐतिहासिक प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार करावा। जर्जर हालत में आ चुकी है और आपने संज्ञान में लाया है। निश्चित रूप से हम माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में इस बात को देने का काम करेंगे। इस विद्यालय का जो है सो शुरू से ही इसकी देख रेख नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। खबर दलसिंह सराय से। खबर से पहले जौहर कानपुरी का यह शेर कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। समाज और देश के निर्माण में शिक्षा की क्या महत्वपूर्णता है यह हर कोई जानता है और तमाम सरकारें हमेशा से शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को पहली प्राथमिकता में लेती रही है। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं दलसिंह सराय के एक प्राथमिक विद्यालय की जो इतिहास का धरोहर है, जो 154 साल पुरानी विद्यालय बताई जाती है, जो आजादी से 80 साल कबल और न जाने कितने पुस्तों को विद्यालय फैज़याब करती रही है। कौन से क्लास है बेटा? 3 में। अच्छा, ये ऊपर जो टूटा है पूरा तक कपड़ा गिरता भी है? हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हो इसमें? डर नहीं लगता है? अच्छा, बाहर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं बाहर? रूम नहीं है? बरामदा भी टूटा। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, बाहर में क्यों बैठे हैं? रूम में क्यों नहीं बैठे? हैं? वो तीसरा वर्ग है और ये दूसरा है, इसमें रूम नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? किस वर्ग में हो? चौथा। तुम्हारे लिए रूम नहीं है इसलिए बरामदे में बैठे। ठीक है, क्या नाम हुआ? अनीस। अच्छा, किस क्लास में हो? 5 में। ये ऊपर से डर नहीं लगता है? ऊपर से गिरता होगा कपड़ा? डर लगता है लेकिन उधर नहीं बैठते। उधर नहीं बैठते। इस तरह की हालत में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हालत तो जर्जर है बहुत स्कूल की। स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। विभागीय लिखित दे दिया गया है सरकार। तो अभी तक कोई सूचना? अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। बड़ा रिस्क है कि छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर से पूरा छप्पर जर्जर हालत में है। हवा भी चल जाए, थोड़ी सी हवा चल जाए तो ऊपर से कभी भी कपड़ा गिर जाएगी। हाँ। अच्छा, ये स्कूल इसकी स्थापना कब हुई थी? कुछ आइडिया है? 1867 ईस्वी में। 1867 में दलसिंह सराय का प्रथम स्कूल। इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो यह दलसिंह सराय की सबसे पहली प्राथमिक विद्यालय है। जी हां, कभी कन्हा विद्यालय के नाम से मशहूर तो कभी बधना विद्यालय से मशहूर यह स्कूल इन दिनों प्राथमिक विद्यालय दलसिंह सराय के नाम से जानी जाती है। इस संबंध में हमने कुछ दलसिंह सराय के स्थानीय लोगों से बात की और इसकी जर्जरता और इसकी व्यवस्था को लेकर चर्चा की। ये तो शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। यह स्कूल ऐतिहासिक स्कूल है। इस ऐतिहासिक स्कूल को बढ़िया से बढ़िया बनाने की जवाबदेही शिक्षा विभाग की होती है और अनमयस्कता के अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब चीज़ें सरकारी हो चुका है। सरकारी स्कूल के शिक्षक भी शायद उसमें बहुत अपर्याप्त है। वो उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, यह खेद का विषय है।
मेरे दादाजी भी उस स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं। आपसे यह सुन करके कि उसका जीर्ण शीर्ण हो गया है, बिल्डिंग धराशायी हो रही है, मेरे लिए दुख का विषय है। मेरा तो आना जाना बाजार में अब उम्र दराज होने के कारण बहुत कम हो गया है। अभी से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वो उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उस ऐतिहासिक प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार करावे और उसमें आधारभूत संरचनाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दें। दलसिंह सराय मेन बाजार जो प्राथमिक स्कूल है उसकी हालत इन दिनों बहुत जर्जर है। क्या कहेंगे आप, क्यों जर्जर है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पर, जबकि सबसे पुरानी स्कूल मानी जा रही है दलसिंह सराय शहर के लिए, क्या कारण? हम आपको धन्यवाद देते हैं नकीउर रहमान साहब कि आप का लोकप्रिय चैनल के द्वारा इस विद्यालय की हालात की अध्ययन कर आपने इस मामला को उठाने का काम किया है। तो मैं इस विद्यालय के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये विद्यालय की हालत बहुत जर्जर हालात में था और हमने 98 में स्थानीय माननीय विधायक श्री राम लखन महतो जी के फंड से इसका जीर्णोद्धार कराने का काम हुआ था। फिर धीरे धीरे जर्जर हालत में आ चुकी है और आपने संज्ञान में लाया है। तो निश्चित रूप से हम माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में इस बात को देने का काम करेंगे और इस विद्यालय का निश्चित रूप से विकास करवाने का काम करेंगे ताकि हमारे समाज के बच्चे उसमें ठीक से पढ़ लिख सकें। इस विद्यालय का जो है सो शुरू से ही इसकी देख रेख नहीं हो रही है। कभी काल सरकार की नज़र इस पर पड़ती है तो कुछ थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन जो प्रॉपरली विकास हो वैसा विकास नहीं हो पाता है। कारण कि इसमें शिक्षक भी अच्छे नहीं आ पाते हैं और ये विद्यालय इतना पुराना है बाजार का कि हम समझते हैं कि बाजार के बहुत सारे लोग इस विद्यालय से पढ़े हैं। पहले इस विद्यालय को में एक मौलवी साहब होते थे जो बधना भी बराबर अपने पास रखते थे। इस कारण इस विद्यालय को बधना वाले विद्यालय का भी नाम पड़ता था। अब जो है सो जब शिक्षा की तरफ सरकार की इतना ध्यान है तो स्कूल का जो हालत है एकदम जर्जर है। किसी भी समय स्कूल की बिल्डिंग जो खपड़े की है वो गिर सकती है, इसलिए सरकार इस विद्यालय पर ध्यान दे। जी हाँ, दलसिंह सराय मेन बाजार वार्ड नंबर 7 में अवस्थित इस प्राथमिक विद्यालय के इतिहास के पन्नों में हमने झांकने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि दलसिंह सराय का बरसों से नगर पंचायत रहना और उसके बाद उसकी तरक्की होकर नगर परिषद में तब्दील हो जाना काबिले तारीफ है। बावजूद इसके स्कूल की जर्जरता और स्कूल की हालत देखकर किसी को भी अफसोस हो सकता है, लोग सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस जर्जर हालत में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, किस तरह से बच्चे वहां पर जोखिम उठाकर पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई बड़ी हादसा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ये जवाबदेही किसकी होगी कि बरसों से इस जर्जर हालत में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और लगातार जोखिम उठा रहे हैं।